cell is the basic unit of life. All organisms are made up of cells which behave as basic unit of their structure and function. यानी कि जितने भी living organisms हैं वो सब के सब cell से बने हुए होते हैं. And cell acts as a basic unit of life. यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देती हूँ. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लें. दीवार में जब हम बनाते हैं तब हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं. यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ईंट है, वही दीवार बनाती है. और दीवारें साथ में मिलकर उसके बाद एक पूरा घर बनाती हैं, बिल्डिंग बनाती हैं, जो भी है XYZ. यानी कि ईंट जो है वो पूरे जितने भी हमारे पास मकान वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है. तो इसी तरह सेल जो है वो इंसान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इंसान हो गया, कोई भी जानदार हो गया, उसका. Cells are of different shapes and sizes according to their function. यानी कि cells का different shape होता है. They may be spherical या oval shaped होते हैं या किसी भी shape के हो सकते हैं according to their function. यानी कि वो कौन सा काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका shape भी होता है और उनका size भी होता है. All cells basically contain many structures or organelles in common. यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये हम सबको पता है कि सेल के अंदर होते हैं. तो इन सब चीज़ों का हम ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो जितने भी सेल्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. आगे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, उनमें साइटोप्लाज्म जरूर पाया जाएगा और उसमें न्यूक्लियस भी जरूर होगा. डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी. In 1610, Galileo developed microscope to observe small organisms. 1610 में गलीलियो ने एक सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया ताकि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से पॉसिबल नहीं होते देखना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकें. In 1665, Robert Hooke made an advanced microscope by combining lenses called compound microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने एक और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप बनाया डिफरेंट मैग्निफिकेशन के जो लेंसेज हैं उनको मिला के, जिसको उसने नाम दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक observed a slice of cork under it, found small chambers which reminded him of small rooms and said cellula in Italian. रॉबर्ट हुक ने एक दांत का पतला टुकड़ा उठाया जो कि एक लकड़ी का टाइप है और उसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया. उसने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं, जिसने उसको छोटे कमरों से मुशाबत दी और उनको इटालियन में सेलुला कहा. यानी कि इटालियन में सेलुला रूम्स को कहा जाता है, स्मॉल रूम्स को कहा जाता है, जिसकी वजह से उसने सेलुला उन चैम्बर्स को नाम दे दिया. So he named these structures as cellula or cell, small rooms. He observed cell wall only as cork was made out of bark of oak. उसने सेल वॉल ऑब्जर्व की. क्यों ऑब्जर्व की? सिर्फ क्योंकि जो कॉर्क था वो बार्क ऑफ ओक से बना हुआ था. ओक एक प्लांट है, उसकी बार्क में से उसने कॉर्क का पीस उठाया हुआ था, जिसकी वजह से क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है तो इसलिए उसने सेल वॉल ऑब्जर्व की. In 1842, the Trojet boiled plant material in nitric acid and then examined under microscope. It was found to consist of cells. 1842 में डिट्रोजेट ने प्लांट से कुछ मटेरियल लिया प्लांट का और उसको नाइट्रिक एसिड में बॉईल किया और फिर उस मटेरियल को आफ्टर बॉइलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. उसने देखा कि प्लांट मटेरियल पूरा का पूरा सेल से बना हुआ है. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस स्फेरिकल इन शेप इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया. उसने ऑर्चिड्स जो कि बर्ड्स का टाइप है उसमें न्यूक्लियस डिस्कवर किया और ये बताया कि ये स्फेरिकल होता है शेप में. A German botanist Childen proposed that all plants are made up of cells. एक जर्मन botanist जिसका नाम था शील्डन, he proposed that जितने भी plants हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं. A German zoologist Schwann proposed that all animals are made up of cells. श्वान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट था, उसने ये बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं. He further stated that animal does not contain cell wall in it. और उसने फर्दर ये भी बताया श्वान ने कि एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल जरूर होती है. In 1858, Rudolf Virchow stated that
न्यू सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर सेल्स। रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दी कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलते हैं। Combined efforts of Sheldon, Schwann and Rudolf Virchow gave rise to cell theory. जो शील्डन था, श्वान था और रुडोल्फ विर्चो था, जिनके तीनों के मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इन तीनों ने सेल थ्योरी बनाई। Silent features of cell theory. All living organisms are composed of one or more cells. जितने भी living organisms हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। The cell is the smallest, basic structural and functional unit of all organisms. जो सेल है वो सबसे छोटा और बुनियादी ढांचा है जितने भी living organisms हैं उनका। New cells are formed by the division of pre-existing cells. जितने भी नए cells बनते जाते हैं वो पुराने cells से ही बनते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।